अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 जून से 18 जून तक जो हफ्ता आपके सामने आएगा उसमें एक ही चेंज है, आपकी फेवर में नहीं है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने लगा है 4 महीनों के लिए। 17 जून से रेट्रोग्रेड होगा, 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। अभी आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव था, 7 मार्च से लेकर 17 जून तक डायरेक्ट था और आपके 5th एंगल पर डायरेक्ट था। अभी भी है, अभी एक हफ्ते बाद रेट्रोग्रेड होगा। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा आपके लिए और बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स उसकी जो फेवर्स थी वो आपको हायर एजुकेशन की तरफ, आपकी इंट्यूशंस, आपके जो ख्यालात, दूसरों को जज करने की सलाहियत थी वो बड़ी गैर मामूली थी। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने आप को जज करने की एबिलिटीज़ आती थी। फोरम अवेयरनेस, आपको वो चीज़ें पता थी कि किस फोरम पर क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। फिर आपका आर्ट वर्क, आपकी अफेक्टिव प्लानिंग, फिर आपकी जो डील मेकिंग सक्सेस थी, ये सब सैटर्न की फेवर से इंक्रीज़ कर रही थी अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे फलों में रस जो पैदा होता है वो सूरज के चमकने से पैदा होता है। फूलों ने अगर खिलना हो तो उन्हें जिस तरह की शगुफ्ता हवा की ज़रूरत होती है वो सुबह सहर में चलती है, सुबह सुबह। तो हर किसी चीज़ के लिए कोई फ्यूल रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। फुल चांद हो जाए तो आपके जज्बात बढ़ते हैं, वीनस अच्छा हो जाए तो आपके अंदर लव लाइफ इंक्रीज़ करती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने, हमने जो ऑब्ज़र्व किया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इट इज़ ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज, इट इज़ अ साइंस। यू नो, साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न जब भी किसी स्टार के लिए 5th एंगल पर से ट्रांजिट करता है, 30 साल में एक दफ़ा ट्रांजिट करता है, 2.5 साल के लिए। तो ये अभी 2023 में 7 मार्च को आपके 5th एंगल पर अपीयर हुआ। डायरेक्ट था, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही थी, आपकी डील मेकिंग इंक्रीज़ हो रही थी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इंट्यूशंस, ख्यालात या किसी चीज़ को जज करने की एबिलिटी, आर्ट वर्क, हायर एजुकेशन, ये सब अच्छा चल रहा था। अब इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब जो फ्यूल देने वाला सोर्स था, जब वो खुद कमज़ोर हो जाएगा तो फ्यूल कहाँ से आएगा। सो 17 जून के बाद इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको अपनी डील्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े, आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े, आपको अपने हायर एजुकेशन अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े फॉर 4 मंथ एट लीस्ट। एंड इसी तरह आपका जो अपनी ज़ात के बारे में, लोगों की ज़ात के बारे में जो तजज़िया था वो हो सकता है कमज़ोर पड़े। इसलिए बी केयरफुल एंड आपको बहुत अग्रेसिव नहीं होना, अपने मूड स्विंग नहीं होने देने। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपकी अपनी विल ही कर जाएगी, आप अंदाज़े सही अंदाज से लगा पाएंगे बाय योर ओन एबिलिटी, बाय योर ओन टैलेंट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको आर्टिफिशियली भी शायद डील करनी पड़े। वो रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा कि कैसे आप इस 4 महीने वाले रेट्रोग्रेशन फेज़ को बैलेंस कर सकते हैं। बट अदरवाइज कुछ प्लैनेट्स आपको फेवर भी कर रहे हैं। जैसे आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो इस वक्त 10th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज़। मार्स इज़ योर रूलिंग, जब भी कभी अच्छे एंगल पर होगा नेचुरल एबिलिटीज़ फ्लरिश करेंगी। नेचुरल एबिलिटीज़, योर कॉन्फिडेंस, योर क्रिएटिव स्किल्स, योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, योर कंपटिशन एबिलिटीज़, योर लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, तो ये सब चीज़ें अच्छी फॉर्म में जाएंगी। आप अच्छा काम कर सकेंगे बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स, ओनली मार्स। फिर ये आपके लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना है, आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं, आपकी माइंड स्किल्स हैं, उस साइड पर भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मार्स के साथ ही आपके लिए वीनस भी है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर प्लेजर, दैट इज़ योर अटैचमेंट्स, दैट इज़ योर इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, दैट इज़ योर इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी वाला। हाँ, दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, खूबसूरत मौसम, ये सब आपको इंस्पायर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इन 2 चीज़ों के अच्छा होने से सैटर्न का इम्पैक्ट आप पर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो इग्नोर करने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं, मार्स का 10th एंगल पर होना, वीनस का आपके 10th एंगल पर होना, ये थोड़े ही दिनों के लिए। वीनस 22-25 दिन का प्लैनेट है, फिर आगे बढ़ जाएगा। मार्स 6 हफ्तों का प्लैनेट है, आगे बढ़ जाएगा। सैटर्न यहाँ 4 महीने रहेगा, 120 दिन पूरे। तो इट मीन्स के जब तक ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तब तक आप अच्छी फॉर्म में हैं। जब शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी थोड़ी वीक पड़ेगी तो ये ज़्यादा चुभेगा।
सैटर्न आपको ज़्यादा तंग करेगा। सो बी केयरफुल इन योर इमोशन स्पेशली, इन योर कम्युनिकेशन स्पेशली, इन योर रिलेशंस, इन योर एजुकेशन, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान करना होगा। सूरज आपके 8th एंगल पर है, ये अच्छी फॉर्म है सूरज की। मरकरी आपके 8th एंगल पर है, ये मरकरी की अच्छी फॉर्म है। अकेले अकेले होते तो 8th एंगल पर थोड़ी कमज़ोरी दिखाते हैं, बट दोनों इकट्ठे हैं तो पावरफुल होते हैं। दोनों के इकट्ठे रहने से नए आइडियाज़ पर काम हो पाता है। सोर्स ऑफ इनकम, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर एक्सपेक्टेड। जॉब स्विचिंग एक्सपेक्टेड है। जॉब से बिजनेस में आना एक्सपेक्टेड है। बिजनेस से बिजनेस की नौयत बदलना, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना एक्सपेक्टेड है। नेचर ऑफ एजुकेशन चेंज करना एक्सपेक्टेड है। टीम वर्क करना, मल्टीटास्किंग करना, ये सब एक्सपेक्टेड है। सो ओवरऑल, और फिर 19 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा। 19 तारीख वाला चांद जिलहज का होगा, बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा। वो अहमियत वाले 10 दिन हैं, उन्हें जर्नली मत लीजिए। ये वो वाले 10 दिन हैं जिसकी अल्लाह ताला ने सूरह फजर में कसम खाई है कि मैं कसम खाता हूँ बड़े 10 दिनों की। इसके बारे में बहुत सारी अहादीस भी हैं। मैंने ये अगले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते इसलिए दे दी है कि मैं भी अगले हफ्ते में वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं। कुछ निजी मसरूफियात हैं। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमें भी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की बहरहाल ज़रूरत पड़ गई। अदरवाइज़ बीइंग अ प्रोफेशनल बेहतरीन सब चल रहा था, बट पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो हमारे कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ कर रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला उन्हें भी हदायत दे और हमें भी मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल, नए चांद की वजह से जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ हैं, जो कुर्बानी देने का जज्बा है वो बढ़ेगा। वैसे भी ईद उल अज़हा है, वो कुर्बानी देने के, ईसार के जज्बे का ही दूसरा नाम है, तो वो ज़रूर आप कंसीडर करिए। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ अ मेजर काउंटर डोट, दिस इज़ अ मेजर काउंटर एक फ्यूल जो कि सैटर्न को रिपेयर करने में मदद देगा। जुपिटर का 7th एंगल पर होना आपके रिलेशनशिप के क्राइसिस को रिकवर करता रहेगा जो सैटर्न प्रोड्यूस कर रहा होगा। जुपिटर का 7th एंगल पर होना बिजनेस पार्टनरशिप्स को रिकवर करता रहेगा। जुपिटर का 7th एंगल पर होना आपको लकी रखेगा। तो सादा लफ्ज़ों में 7 प्लैनेट्स में से 6 आपकी फेवर में है, 1 आपकी मुखालफत में। जो मुखालफत में है वो भी बड़ा है, वो भी छोटा नहीं है। कम वक्त काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है और रीडेबल प्रॉब्लम करता है। इसलिए उससे बचे रहने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए, एक्स्ट्रा प्लानिंग करिए, रिहर्सल्स करिए, सॉफ्ट स्पोकन रहिए एंड माइंड को प्रेजेंट रखिए। लापरवाही अब आप पर सूट नहीं करेगी अगले 4 महीनों तक के लिए स्कॉर्पियोज। एंड इसी तरह दीगर वीकनेसेस, जैसे आप अग्रेसिव हैं, दिस इज़ अ वीकनेस। जैसे आप शाय हैं, दिस इज़ अ वीकनेस। इससे रिलेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, डील मेकिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कोई भी काम करिए। अगली बात, जो लोग नेचुरली चीज़ों को ठीक रखें, दैट्स फाइन, ठीक है, अच्छा है। अगर नेचुरली चीज़ें ठीक नहीं रह पा रही तो देन यू नीड ओपल, ब्लू सफ़ायर या फिर रूबी। तीनों में से कोई एक, हाँ, तीनों नहीं। साथ में सूरज शम्स पढ़िए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस का मतलब है बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। दैट इज़ द आइडियल डायग्नोसिस मेथड फॉर योर वर्थ एंड फॉर योर वीकनेसेस। फाइंड आउट हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं और कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, एंड उन कमज़ोरियों को कैसे कवर किया जा सकता है वो भी पता चल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बड़ा इवेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे डिटेल पूरी मैंने यहाँ दे दी। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।